भक्तमाल कहती है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त और भगवान में भेद नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि भक्त भगवान ही भक्त होकर आता है। कृष्ण न मीरा होकर आते तो कौन कृष्ण के निकट जाने का मार्ग बताता। किसी पोथी में इतनी सामर्थ्य नहीं है साहब, किसी पंथ में या किसी ग्रंथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उस तक पहुंचने का रास्ता दे दे। कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की करुणा है जो मीरा के रूप में प्रकट होती है, मीरा के रूप में इस संसार में आती है और स्वयं तक पहुंचने का मार्ग बताकर चली जाती है। इसीलिए उसके जीवन में जो जो घटा, आप और मैं संसार में आए हैं कर्म के बंधन में बंधे आए हैं। शुभ अशुभ हानि लाभ यश अपयश, ये आपका और मेरा संचित क्रियमाण प्रारब्ध है। लेकिन भक्त जब इस संसार में आता है तो वो कर्म के बंधन में बंधा नहीं आता। भक्त भगवत प्रेरणा से आता है, भक्त भगवत कृपा से आता है। इसलिए उसके जीवन की एक एक घटना, उसके जीवन की एक एक क्रिया, उसके जीवन का प्रत्येक उद्देश्य, उसकी एक एक श्वास, एक एक स्पंदन आपको मालूम पड़ता हो कि आपके और मेरे जैसा है, लेकिन वस्तुतः वो ऐसा होता नहीं। आप और मैं कर्म से नियंत्रित हैं और भक्त भगवत कृपा से नियंत्रित होता है। आप और मैं परतंत्र हैं, बंधे हैं, बंधन दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है। भक्त स्वतंत्र आता है। प्रेम का सबसे विलक्षण गुण यही है कि प्रेम आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, वैचारिक स्वतंत्रता, भावनात्मक स्वतंत्रता। किसी पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है कि इफ यू लव समवन लेट देम गो, if they are yours they will come back after roaming all around the world। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि भक्त आया है संसार में, कर्म के बंधन में बंधा नहीं आया। एक ही कारण है, भगवान ने भेजा है। किस लिए? आपको और मुझे राह देने के लिए, वो पथ देने के लिए, वो मार्ग देने के लिए। राजस्थान कि वो भूमि जिस पर जाने आज तक कितने वीरों ने, कितने भक्तों ने जन्म लिया और अद्यावधि ये भूमि गौरवान्वित रही है भक्तों के और वीरों के जन्म से। और वहां का एक छोटा सा प्रांत मेवाड़ और उसके निकट एक और भी छोटा सा स्थान मेड़ता। वहां के राजा राव दूदा परम भक्त, परम संत सेवी। भूमि में आम का बीज पड़ता है तो ही आम का फल आता है। भक्ति ही भक्त और भगवान दोनों को संसार में लेकर आती है। परम भक्त थे, परम संत सेवी थे और भगवत सेवा से भी कहीं गरिमामय, भगवत सेवा से भी कहीं गौरवशाली संत सेवा है, भक्त की सेवा। यदि भगवत कृपा से भक्त संत मिल जाए तो, यद्यपि ये इतना सुलभ नहीं है, पर यदि हो जाए तो भक्त और संत की महिमा, भक्त और संत की सेवा की महिमा भगवत सेवा से कहीं अधिक है। तो बड़े संत सेवी थे राव दूदा। भरा पूरा परिवार, शूरवीर पुत्र, जो राजपूती गौरव होना चाहिए वो सब था, भरपूर सब दृष्टिकोण से। मंझले पुत्र कि यहां शरद पूर्णिमा के दिन, मीरा जी का प्राकट्य दिवस बिल्कुल निकट है, आने ही वाला है। शरद पूर्णिमा के दिन मध्याह्न के समय मीरा जी का प्राकट्य हुआ। और वस्तुतः मीरा जी का नाम मीरा नहीं, मीरा का नाम मिहिरा है। सूर्य को हिंदी में मिहिर कहते हैं। जिस समय मीरा जी का प्राकट्य हुआ उस समय मध्याह्न का सूर्य चमक रहा था, इसलिए नाम मिहिरा रखा गया। वो समय के साथ साथ शब्द में, उच्चारण में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और मिहिरा मीरा हो गई, पर मीरा जी का वस्तुतः नाम मिहिरा है। एक तेजस्विनी स्त्री एक साधारण सा वस्त्र ओढ़कर भी अपना आभा मंडल ऐसा निर्मित कर लेती है कि किसी की दृष्टि उठाने की सामर्थ्य नहीं होती उसकी ओर। बिल्कुल ठीक ऐसे भक्त होता है।
हो सकता है उसके पास, और मुझे तो ऐसा लगता है भक्तमाल में जितने भक्तों का उदाहरण मैंने देखा है, बहुत कम भक्त आपको ऐसे मिलेंगे जिनको भगवान अत्यधिक संसार देते हो। भक्त को भगवान बहुत संसार नहीं देते, बचा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। कबीर कुछ अनुभव करके ही बोलते होंगे कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सतत श्री कृष्ण का संग सानिध्य सामीप्य प्राप्त करने वाली राजमाता कुंती ने भी कुछ सोचकर मांगा होगा कि प्रभु आप मुझे दुख ही दिए रहना। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को देख लिया है कि सुख आते ही आप भूलने लगते हैं। जीवन में जैसे ही सुख के क्षण बढ़ते हैं आपका विस्मरण होने लगता है, आपकी विस्मृति होने लगती है। शायद ये एक कटु सा किंतु सत्य अनुभव करके ही कबीर ने कहा होगा, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। जीव का स्वभाव है, आपका मेरा स्वभाव है। तो यदि प्रभु को भजन कराना हो तो बहुत अधिक सुख, बहुत अधिक सुविधा प्रभु नहीं देंगे। और प्रारब्ध से यदि मिलेगी, आपके संचित कर्म से यदि आपको संसार का सुख और वैभव मिलेगा, फिर प्रभु कृपा करके सुमति साथ में देंगे, फिर प्रभु कृपा करके सत्संग सेवा और सुमिरन साथ में देंगे। सिलसिले मार्ग पर फिसलने का भय अधिक होता है, चिकने पत्थर पर फिसलने का भय अधिक है। बजाय पथरीले मार्ग से कोई फिसलता है तो सिलसिले मार्ग पर अधिक फिसलता है। भगवान बहुत अधिक अनुकूलता आने ही नहीं देते। लेकिन यदि भगवान की भक्ति हृदय में है तो समस्त सद्गुण स्वतः आते हैं भक्ति महारानी की सेवा में उपस्थित होने के लिए। बिल्कुल ठीक ऐसा मीरा जी के साथ भी हुआ। मैंने निवेदन किया, फिर करूंगा, कि मीरा जी का जन्म किसी कर्म के बंधन में बंध कर नहीं हुआ। मीरा के रूप में कृष्ण प्रेम अवतरित हुआ है, कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। इस संसार को प्रेम का उजास देने के लिए, प्रकाश देने के लिए, इस संसार को प्रेम से आलोकित करने के लिए। जब भगवान गीता में कहते हैं ना, तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं अपने आत्म स्वरूप का सृजन करता हूं फिर उसे संसार में भेजता हूं, तो ये भक्त हैं, ये भगवान के आत्म स्वरूप हैं। यही आते हैं पुनः पुनः संसार में, और संसार को, संसार की गिरती हुई चेतना को, संसार की मरती हुई चेतना को फिर से एक जीवन दान देकर चले जाते हैं, फिर से ऊर्जान्वित करके चला जाता है जब संत आता है। श्री नानक जैसा कोई एक आता है, युग युगांतर तक जीव उसके बनाए जहाज में बैठता है और भव से पार हो जाता है। कोई एक आता है और पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही अपरूप रूप मीरा जी का। और फिर निवेदन करूंगा कि वो रूप नहीं जो मन को मैला कर दे, वो रूप जो मैले मन को भी शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो, वो रूप जिसके निकट जाते ही आपको एक विचित्र सी पवित्रता का अनुभव होता हो, वो रूप जिसका दर्शन, जिसका सेवन करके आप अपने मन में एक विलक्षण सी निर्मलता का अनुभव करते हो। ऐसा दिव्य रूप मीरा का। लेकिन बाल सुलभ चेष्टा कैसी है मीरा जी की, कि संसार के किसी खेल खिलौने में मन नहीं लगता, कभी खिलौने के साथ नहीं खेलती। कोई है जो प्रतिपल मीरा के श्वास को अपनी ओर आकर्षित करता है, कोई है जो खींचता है मीरा के मन को, मीरा की चित्त की वृत्ति को, कोई है जो संसार में मीरा को नहीं रमने देता। जब हर प्रयत्न के बाद आपका संसार का कार्य विफल होता हो, असफल होता हो, तो समझ जाना कि प्रभु आपको अपने मार्ग पर लेना चाहते हैं। घबराना नहीं। एक बालक को जब ऊंचे हवा में उछाला जाता है तो बालक रोता नहीं, हंस देता है, खिलखिलाता है, किलकारी मारता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझे संभालने वाला कोई है। ऐसे ही जब जीवन के मार्ग पर बहुत प्रतिकूलता आने लगे, जब
जहां आप जाएं वहां असफलता हो, हताशा हो, निराशा हो, तो निराश नहीं होना। ऐसा समझना कि जैसे God has switched off all the lights before throwing a surprise party. कुछ मिलने वाला है आपको। हताशा ना आए जीवन में, निराशा ना आए जीवन में। इसी के लिए सत्संग भी है। गुम रहती है मीरा, डूबी है, खोई है कहीं, लेकिन उस डूबने में, उस खोने में, उस उदासी में भी एक विचित्र सा सुख है। कितना प्रयास करती है मीरा की माँ, जब मीरा सन्मुख नहीं होती, कितना प्रयास करती है मीरा की माँ कि इसे खेल में लगाऊंगी, खिलौनों में लगाऊंगी, सखियों में लगाऊंगी, सहेलियों में लगाऊंगी। लेकिन जब मीरा के निकट जाती है तो मीरा की उस गहन उदासी में मीरा की माँ का भी खो जाने का मन करता है, डूब जाने का मन करता है। मीरा के दादा राव दूदा, जैसा मैंने कहा, परम भक्त, परम संत सेवी, और मीरा जी के महल में संतों का आना जाना होता ही रहता था। साधु संग मीरा जी को जन्म से मिला, और सबसे बड़ा सत्संग, सबसे बड़ा साधु संग था मीरा के दादा का संग। दिन रात, रात दिन मीरा का प्रयास यही रहता कि अपने दादा के निकट बैठूं, कुछ संतों की बात सुनूं, कुछ भगवत चर्चा सुनूं, कुछ देवों की गाथा सुनूं, कुछ ऋषियों की गाथा सुनूं। यहीं से पोषण हुआ इस बीज का। सतत सत्संग मिल रहा था मीरा को, ऐसा सुंदर पोषण हो रहा था इस बीज का। भगवान ने व्यवस्था की। जैसे भगवान जब धराधाम पर आते हैं तो भगवान के आने से पूर्व उनका धाम, उनका परिकर सब आता है। ऐसे ही जब भक्त आता है संसार में तो भक्त के आने से पूर्व भी प्रकृति सारी तैयारी कर लेती है। भक्त को कब, कहाँ, किस प्रकार, कौन सी लीला करके प्रभु की लीला में सहयोगी होना है, भगवान की अघटन घटना पटीयसी लीला शक्ति सब संरचना करती है, सब निर्माण कर लेती है। एक बार राव दूदा के मन में इच्छा हुई तीर्थ यात्रा पर जाने की। मीरा ने हठ किया कि मैं भी चलूंगी। डाकोर जी जा रहे थे रणछोड़ राय जी का दर्शन करने, गुजरात में ये स्थान है। मार्ग में मीरा ने चलते चलते एक प्रश्न पूछा कि दाता हुक्म, कुछ दिन पहले महल में एक संत पधारे थे, आप भी बैठे थे, मैं भी बैठी सुन रही थी। उन संत ने रामायण की एक चौपाई गाकर सुनाई थी। कौन सी बेटा, तुम्हें स्मरण है? हाँ, मुझे बिल्कुल ठीक ठीक स्मरण है। उन्होंने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। कि भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। यदि भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं तो फिर आप और मैं किसी स्थान, किसी तीर्थ विशेष पर उनका दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? 4 साल की मीरा, और मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर मीरा के दादा अचंभित हो गए कि एक 4 वर्ष की बालिका और मुझसे ऐसा गहन प्रश्न पूछती है, क्या उत्तर दूं इसे? दादा ने टाल दिया। बोले, बेटी, संध्या समय स्नान करने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद, विश्राम करने के बाद मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। संध्या हुई। मीरा जी, एक नदी के तट पर उनका शिविर लगा था। मीरा जी ने स्नान किया, संध्या वंदन कर रही थी कि मीरा की दृष्टि एक संत पर पड़ी जो उस जल स्तोत्र के उस पार ध्यान मग्न थे। मीरा को बड़ा आकर्षित किया उस योगी की मुद्रा ने। हमारे यहाँ पर आज तो संस्कारों के लिए स्थान नहीं रह गया, नहीं तो हमारे यहाँ पर पहले बालक का जन्म होता था, नामकरण संस्कार के कुछ काल बाद एक संस्कार होता था जिसे अन्नप्राशन कहते थे। बालक को बीच में बैठाकर उसके चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियां रख दी जाती थी। उसमें सांसारिक वस्तुएं भी होती थी, उसमें आध्यात्मिक वस्तुएं भी होती थी, उसमें धार्मिक वस्तुएं भी होती थी, और बीच में बालक को बैठा दिया जाता था और बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था कि बालक सबसे पहले जाकर किस वस्तु को उठाता है। बालक की रुचि, बालक का संस्कार मालूम पड़ता था यहां से। हो सकता है किसी बालक को जन्म लेते ही कोई फिल्मी सितारा आकर्षित करता हो, क्योंकि बालक भी अपने पूर्वकृत संस्कार लेकर आया है।
माँ ने जो चिंतन दिया होगा बालक को गर्भ में, बालक वही लेकर तो बाहर आएगा। मीरा बड़ी आकर्षित हुई उस योगी की ओर, दासियों को संग में लिया, योगी के निकट पहुंची, बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही कि कब योगी की आंख खुले और मीरा प्रणाम निवेदन करे। संत के पास जाने का, संत के निकट जाने का, संत का सेवन करने का ये अनुशासन है, ये आचार संहिता है, द कोड ऑफ कंडक्ट। जब आप संत के निकट जाएं, यदि संत बात करे तो, प्रश्न करे तो आप उत्तर दें। यदि संत मौन हो तो उसके मौन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके मौन का आनंद लेना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी आध, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसी ये कहते हैं संत के संग की महिमा, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता, जीवन बीत जाता है। मैं एक जीवन की बात करता हूं और कबीर कहते हैं माला फेरे तो जुग भया। खैर, जब भी कोई अनचाही घटना घटती है तो दोष कभी किसी एक पक्ष का नहीं होता, दोष मेरा भी है, हमारा भी है। जो लोग इस स्थान पर बैठे हैं, हमने गरिमा धूमिल की है संतों की, हमने मैला कर दिया है आज संतों के नाम को, उनके स्वरूप को, उनके स्वभाव को हमने धूमिल किया है। मैं ये उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूं। लेकिन फिर भी कभी प्रभु अगर अवसर दें संत के संग का, परीक्षा मत करना, मत देखना कि ये संत है या नहीं, क्योंकि इस देश में संत के वेश का भी सम्मान किया जाता है। बैठी रही मीरा। बहुत देर के पश्चात उस योगी की आंखें आधी खुली। देखा एक नन्ही सी बालिका, लेकिन बड़ी तेजस्विनी है। उसकी मृग शावक के समान उन आंखों से प्रेम झलकता है। कोई अद्भुत सा आकर्षण है उस नन्ही सी बालिका में। एक योगी के मन को आकर्षित करती है, इसका मतलब आकर्षण सांसारिक नहीं है, आकर्षण दिव्य है। मैंने हमेशा निवेदन किया है कि एक रूप होता है जो मैला करता है मन को, जो आपके मन में वासना जगाता है, भोग जगाता है, और एक रूप ऐसा है जो प्रथम दर्शन में ही, एट द वेरी फर्स्ट ग्लिम्प्स, जो प्रथम दर्शन में ही आपके मन को एक निर्मलता प्रदान करता है। आपको भगवान याद आ जाते हैं, आपको प्रभु स्मरण आ जाते हैं। योगी का मन आकर्षित हुआ, माने उस स्वरूप में कोई दिव्यता थी। दर्शन करते ही मीरा ने मन ही मन प्रणाम निवेदन किया। प्रणाम मुख से नहीं कहा, प्रतीक्षा कर रही है कि योगी के मन की स्थिति, योगी की मनोदशा ऐसी हो जाए कि मैं बात करूं तो मैं कुछ चर्चा निवेदन करूं। योगी ने कहा, अपना परिचय दो बेटी। मीरा ने कहा कि मेड़ता के परम संत सेवी राव दूदा के मंझले पुत्र की कन्या होने का गौरव मुझे मिला है। एक 4 साल की बालिका से ऐसा सुंदर और ऐसा सुघड़ परिचय सुन के योगी भी हतप्रभ रह गए। कुछ एक चर्चा मीरा जी से हुई, और हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत कही जाती है कि आपके पूछने पर जो आपके प्रश्न का उत्तर दे वो तो अध्यापक है, टीचर, और जो आपके बिना पूछे आपके मन के संशय का निवारण कर दे वो गुरु है। जो आपके मन को पढ़ना जानता हो, जो आपके हाव भाव को पढ़ना जानता हो। जैसे कोई बहुत मजा हुआ गायक हो और उसके सन्मुख कोई नया व्यक्ति गाने के लिए आए, तो वो पूरा गाना सुनने की अपेक्षा नहीं रखता। वो प्रथम स्वर कहां से लगाता है, वो यहीं से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति गाने में, गान कला में कितना निपुण, कितना प्रवीण है, केवल प्रथम स्वर लगाते ही। मीरा की वो प्रथम चेष्टा, मीरा का वो प्रथम परिचय योगी को हतप्रभ भी कर गया और योगी को प्रसन्न भी कर गया। प्रसन्न हो गए योगी। ऐसा नहीं है कि आपको और मुझे ही संत की आवश्यकता है, संत को भी आवश्यकता है कि वो अपने हृदय की वस्तु को, क्योंकि ये धन ऐसा है,
खर्चे ना खूटे, वाको चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। ये धन ऐसा है, ये विचार ऐसा है। इसीलिए मैं सदा एक बात निवेदन करता हूं कि मेरा सबसे बड़ा आदर यही है, मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही है कि आप मेरे विचार को, आप मेरी इस विचारधारा को बांटें, लेकिन कहकर नहीं। विचारधारा को बांटने का मार्ग ये नहीं है कि आप मेरी बात 10 लोगों को सुना दें। एक संत की बात के प्रसार का तरीका यह है कि आप उसकी बात को जीवन में धारण करें, वो बात स्वतः प्रसारित होगी। प्रसन्न हो गए योगी। 2-4 बात के बाद उन्होंने जान लिया कि ये कन्या कौन है। इतने में मीरा को ढूंढते ढूंढते राव दूदा आ गए। संत चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन किया। योगी ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी इस कन्या को योग की शिक्षा देना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप गुरु खोजना नहीं, आप शिष्य बनना। आप जिस दिन शिष्य बन जाओगे, गुरु आपके पास आएगा। आपको आवश्यकता नहीं है जाने की, आप जा भी नहीं पाओगे, जाओगे तो भटक जाओगे। तो राव दूदा बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो हमारे घर गंगा आ गई। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, तीर्थ पर निकले थे भगवान का दर्शन करने, लेकिन शायद लक्ष्य शुभ था, उद्देश्य शुभ था, तो भगवान ने राह में संत मिला दिया। ये जो कहा जाता है ना कि आप एक पग चलिए, भगवान 20 पग चल के आएंगे। वो भगवान के 20 पग चल के आने का क्या लक्षण है? कैसे मालूम पड़े कि प्रभु आपकी ओर चल के आ रहे हैं, प्रभु आपको स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु की आपको स्वीकृति है? कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, जब आप इस सत्य के मार्ग पर पदार्पण करेंगे, आपको चलते ही कुछ दूर पश्चात संत मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा। ये प्रभु के आने की सूचना है, ये भगवान की स्वीकृति की सूचना है। निश्चित हो गया। योगी ने कहा कि मैं भी यात्रा पर आपके संग चलूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा और उसके बाद लौट कर आऊंगा और आपकी इस कन्या को योग की शिक्षा दूंगा। क्योंकि उन्होंने राव दूदा से कहा, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है मैं देख सकता हूं कि आपके घर में साक्षात भक्ति महारानी का अवतरण हुआ है। जिस प्रकार गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है और वो गंगा सागर में जाकर विश्राम पाती है, किंतु अपने उद्गम स्थल से सागर तक पहुंचने की यात्रा करते करते गंगा जहां जहां जाती है वो स्थान तीर्थ बनता चला जाता है। जिस भूमि का गंगा स्पर्श करती है वो भूमि उर्वरक हो जाती है, उपजाऊ होती है। जो जो संग में आता है, जो जो राह में मिलता है, गंगा सबको पवित्र करती हुई चलती है। तो राव दूदा, आपके घर में कोई और नहीं, आपके घर में तो साक्षात भक्ति रूपी मंदाकिनी प्रकट हुई है। ये वो गंगा है, ये जहां जहां जाएगी वो भूमि, वो स्थान, वो व्यक्ति, वो भाव, वो परिवेश कृष्णमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, भावमय हो जाएगा। आज से पूर्व भी जिसने मीरा को देखा था उसने मीरा का गुणानुवाद ही किया था। राव दूदा बड़े गौरवान्वित होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। अनेक कुलों की भक्ति, ध्यान से सुनना, अनेक कुलों की भक्ति पूर्ण होती है तब जाकर कुल में कोई भक्त पैदा होता है, तब किसी जननी की कोख से कोई भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, कोई भक्त कन्या उत्पन्न होती है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम सतर्यति सतर्यति सलोकांस तारयति। और कोई एक ऐसा आता है जो स्वयं भी तरता है, और जो निकट आता है, जो संपर्क में संसर्ग में आता है, जो समीप आता है, वो उसका भी कल्याण करता है। चंदन के वृक्ष जैसा होता है भक्त। जो कुल्हाड़ी काटने जाती है वो कुल्हाड़ी भी उस चंदन की सुवास से सुवासित हो जाती है, महकने लगती है। तीर्थ करके लौटे
आते आते उत्तर दे दिया राव दूदा ने मीरा के उस प्रश्न का कि यदि भगवान सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त हैं, फिर तीर्थ पर जाने की क्या आवश्यकता है। तो राव दूदा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि पुत्री, तीर्थ पर भगवान के दर्शन करने नहीं जाया जाता। तीर्थ वो स्थान होता है जहां पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, जहां किसी भक्त की भक्ति से आकर्षित होकर, जहां किसी भक्त के भाव से द्रवीभूत होकर वो निराकार साकार हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। चर्चा करते करते वापस मेड़ता पहुंचे। मीरा की योग की शिक्षा आरंभ हो गई। आश्चर्यचकित थे वो मीरा के गुरु कि प्रथम दिन जब गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक बार आंख बंद करके बताओ क्या दिखाई देता है, आंख बंद करते ही जो ही उन योगी राज ने पूछा कि पुत्री क्या दिखाई पड़ता है, और हतप्रभ रह गए वो उत्तर सुनकर कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश है। आंख बहुत देर तक बंद नहीं की जाती, आप आज्ञा करें तो मैं आंख खोल लूं। आश्चर्यचकित रह गए योगी। वहां मीरा की मां को चिंता होने लगी कि अरे मैं तो जन्म से चिंतित हूं कि ऐसी एक कन्या भगवान ने दी, और वो भी ऐसी, ना उसका गुड्डे गुड़ियों में मन लगता है, ना खेल खिलौने में, ना साज श्रृंगार करती है, ना सुंदर वस्त्र का कोई लोभ है, ना सखियों के संग खेलती है, ना घर की बड़ी बूढ़ियों के बीच में बैठकर कोई घर संसार की चर्चा वार्ता करती है। हे प्रभु, ये कैसी कन्या मुझे दे दी। आज बड़ी छोटी सी अवस्था में अगर बालक भजन करने लग जाए ना, तो पड़ोसी सबसे पहले परेशान हो जाता है। ऐसा मेरे जीवन में हुआ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। मैं भी अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूं। सांत्वना देने आते थे लोग, समझाने बुझाने के लिए आते थे। अरे ये बालक को किस रास्ते पर डाल दिया, आपका एक एक बालक है। ये संसार की चाल है, ये संसार की गति है, संसार का दृष्टिकोण है, संसार ऐसे ही देखता है। गीध की दूरदृष्टि तो होती है, ध्यान से सुनना। गीध जो होता है उसकी दूरदृष्टि तो होती है, वो बहुत दूर तक तो देख लेता है, लेकिन उसको मोती पड़ा नहीं दिखता, उसको मांस का लोथड़ा ही दिखाई पड़ता है। उसकी दूरदृष्टि तो है, लेकिन उसकी शुद्ध दृष्टि नहीं है। ऐसे हो सकता है संसार का कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति आपको बड़े पते की बात बता जाए अपने दृष्टिकोण से, लेकिन वो पता ठीक हो ये कोई जरूरी बात नहीं है। हो सकता है उस पते पर पहुंचते पहुंचते आप अपना सब कुछ खो दें, अपना सब कुछ गवा दें। इसीलिए जब भी अपने आप को कसौटी पे कसने का समय आए तो संत की ही कसौटी पे कसना। ये भगवान की श्रीमुख वाणी है कि महान पुरुष जिस मार्ग पर चल कर गए हैं वही मार्ग चलने योग्य है, वही मार्ग जीवन में धारण करने योग्य है। मीरा की माँ को चिंता थी। माँ का एक सहज वात्सल्य था मीरा के प्रति कि कल को जब विवाह होगा, कल को जब ये पराये घर जाएगी तो किस प्रकार इसका घर व्यवहार संसार चलेगा। अरे कथा वार्ता सुनती थी, इतना ही बहुत था, और अब इसे कोई साधु बनाना है, इसे कोई जटाधारी बनाना है, जो दाता हुकुम इसे योग की शिक्षा दिला रहे हैं। पर मीरा के दादा राजा थे, सबके सम्माननीय थे, वंदनीय थे, उनके सन्मुख कोई क्या बोले। चौथे दिन उन योगी राज ने बुलाया मीरा के दादा राव दूदा को कि इसकी शिक्षा पूर्ण हुई। राव दूदा आश्चर्य में पड़ गए कि 4 दिन पहले तो आपने आरंभ कराया और 4 दिन में शिक्षा पूर्ण हो गई। बोली इसका उत्तर तो मैं आपको नहीं दे सकता, मैं तो आपको केवल इतना कह सकता हूं कि जो विद्या सीखने के लिए मैंने जन्मों प्रयास किया और कई कठिन क्लेश साधन करने के बाद भी जो मुझसे नहीं बन पड़ा, वो इस कन्या ने 4 दिन में कर लिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर अंततः समाधि, पूरे 4 दिन में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे केवल प्रभु ने एक निमित्त बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझ जैसे योगी राज को, जिसकी दृष्टि में योग साधन ध्यान वेदांत यही सर्वोपरि था, मुझे लगता है शायद प्रभु ने मीरा से मिलाकर इस कन्या का दर्शन कराकर मुझे ये शिक्षा दी है कि किस प्रकार भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। एक योगी भक्त हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन एक भक्त
स्वतः सहज स्वभाव से योगी होता ही होता है। जिसके मन चित्त की वृत्तियां युक्त हैं प्रभु के स्मरण से। बड़े प्रसन्न थे मीरा जैसी एक शिष्या पाकर, बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। राव दूधा ने बहुत सी भेंट दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा कि ऐसा शिष्य पाकर केवल इस जन्म के लिए नहीं, मैं सदा सदा के लिए तृप्त हो गया हूं, अब और कुछ नहीं चाहिए। चल दिए। कुछ काल ऐसे ही व्यतीत हुआ। मीरा अपनी भाव समाधि में मस्त रहती। वृंदावन से कोई संत आ पहुंचे। दर्शन करते करते संतों के लिए सदा द्वार खुला रहता था राव दूधा के महलों का। संत आते थे और मुझे तो लगता है कि संतों के चरणों की रज का ही ये प्रताप था कि उस भूमि पर मीरा जैसा ये कृष्ण प्रेम की सुवास तीनों लोकों में प्रसारित करने वाला ये दिव्य पुष्प उत्पन्न हुआ। ये संतों की चरण रज का प्रताप था। संत सेवा के फलस्वरूप ही संत आ सकता है। हरि रीझे तो मुक्ति दे, हरिजन हरिजन हरिजन। कुछ काल व्यतीत हुआ। वृंदावन की सुमधुर सुवास लिए एक संत आ पहुंचे। द्वार पर खड़े कीर्तन कर रहे थे। राव दूधा ने बुलाया, बैठाया, सम्मान दिया। और बड़ा अद्भुत उन संत का व्यक्तित्व था कि मौन भी बैठते थे तो उनके आसपास बैठने वाले व्यक्ति को मंद मंद स्वर सुनाई पड़ता था। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मीरा को खबर पड़ी कि कोई गोविंद, राधा गोविंद, कोई गोविंद राधा माधव के नाम का मधुर मधुर कीर्तन करने वाला, उसकी छटा निराली है, उसका व्यक्तित्व निराला है। उस योगी की गंभीरता कुछ और थी, इस प्रेमी संत की मस्ती कुछ और है। दिन रात गुनगुनाता है, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। सुमधुर ध्वनि मीरा के भी कान में पड़ी। जब हवा फूल की खुशबू, पुष्प की खुशबू का प्रसार करती है तो कौन आता है पुष्प पर आकर्षित होके? भंवरा आता है। उस सुवास का पीछा करते करते भंवरा आता है, फूल के पास पहुंच जाता है। मीरा के कान में पड़ा वो स्वर, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। जो
दिशा आज तक अज्ञात थी, आज थोड़ी थोड़ी ज्ञात होने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई मुझे परिचय दे रहा है अपना, जैसे कोई जना रहा है मुझे कि तुम हमारी हो। और बड़ा अद्भुत सा आकर्षण था इस स्वर में। इससे पूर्व खूब कथा, खूब कीर्तन, खूब वार्ता मीरा ने सुना था, लेकिन आज इस स्वर में कोई विलक्षण सा आकर्षण था जो इससे पूर्व कभी अनुभव नहीं हुआ। आप भी हो सकता है जीवन में अनेक लोगों का विचार सुनो, अनेक लोगों के सद्विचार में बैठो, अनेक लोगों का सानिध्य आपको मिले, लेकिन आपकी आत्मा का विश्राम कहाँ है, इसका उत्तर आपको हृदय में बैठे प्रभु ही देंगे। आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं समझाएगा, आपके हृदय में बैठे प्रभु कह देंगे कि ये ठौर तुम्हारी है, तुम्हें यहां विश्राम मिलेगा। इसलिए फिर कहूंगा, बस प्रतीक्षा करना। ये आशा की वल्लरी, एक ना एक दिन इस पर फल जरूर आता है, निश्चित रूप से आएगा। आप भजन करते रहना, आप हरि नाम लेते रहना, आपके निकट गुरु आ जाएगा, पहुंच जाएगा जिस दिन आप तैयार हो जाओगे। बड़ा मधुर कंठ था, बड़ा अद्भुत सा मीठा स्वर उन संत का था। हाथ में एक नन्हा सा छोटा सा तंबूरा था जिसे लेकर अपने प्रभु का गुणगान करते थे। मीरा को वो छवि बड़ी प्रिय लगी। संत जब हाथ में तंबूरा लेकर गाते थे, उस समय मीरा मानो तीनों लोकों का सुख भूल जाती थी। बस जाती थी वो छवि उन संत की मीरा के नैनों में, उस बाल सुलभ चित्त पर अंकित हो जाती थी वो छवि। बड़े कौतूहल से उन संत को देख रही थी। संत कीर्तन कर रहे थे, हाथ में तंबूरा लिए, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। संध्या का समय था, अपने प्रभु को रिझा रहे थे वो संत बड़े कौतूहल से। जो आकर्षण उस योगी को उस पद्मासन में बैठी मुद्रा में देखकर मीरा को हुआ था, आज उससे कहीं अधिक आकर्षण था। उस समय मीरा ने अपने मन को थाम रखा था, मर्यादा में थी, एक सभ्य बालिका की भांति बैठी थी। जब तक संत नहीं बोले थे तब तक मीरा ने प्रश्न नहीं किया था, पर आज मीरा के हृदय का वो धीरज जाने कहाँ चला गया। कीर्तन करते करते जाने किसने मीरा के हृदय से कह दिया कि क्या आप मुझे भी ऐसा संगीत सिखाएंगे। कीर्तन तो बाधित हो गया, लेकिन जब उन संत ने उस नन्ही सी बालिका के नैनों में वो प्रेम की तृषा देखी, वो संत समझ गए भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। घायल की गति घायल जाने और के जिन घायल हुई। संत ने देखा निगाहे फख्र में शान सिकंदरी क्या है। निगाहे फख्र में शान सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी न हो तो फिर दिलवरी क्या है। प्रेम की बात जिह्वा नहीं कहती, प्रेम की बात नैन कहते हैं। प्रेम की बात नैनों से कही जाती है, नैनों से सुनी जाती है।
वो बात संत के मीरा के नैनों ने कही और उस संत के नैनों ने सुन ली। अवश्य सिखाऊंगा बेटी, क्योंकि तुम सर्वतोभावेन योग्य हो इस दिव्य संगीत को सीखने के लिए। संगीत की शिक्षा मीरा की आरंभ हो गई। सिखाने लगे संत। जागृत चेतना थी मीरा। जो संत सिखाते मीरा उससे कहीं अधिक ग्रहण करती। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता पात्रता एक सी नहीं है, लेकिन संत बड़े हतप्रभ थे कि मैं एक बात कहता हूं, मीरा दो बात सीखती है। देखते ही देखते दिनों ही दिनों में मीरा पारंगत हो गई उस गान विद्या में, प्रवीण हो गई। कोई शुभ अवसर आया, सारा परिवार एकत्रित था, अतिथि गण आए थे। कोई शुभ अवसर आया, उन संत ने कहा, आज्ञा दी, उस सब समाज में बैठे लोगों के मध्य में कहा मीरा से कि बेटी जो सीखा है आज प्रभु को समर्पित कर दो। आज बड़ा शुभ दिन है, शुभ अवसर है, जो सीखा है आज प्रभु के समक्ष रख दो। पहले तो संकोच हुआ। अभी मैंने निवेदन किया ना, भक्त का ये लक्षण है। एक व्यक्ति होता है जो ये चाहता है कि संसार मेरे गुणों से परिचित हो जाए। वो येन केन प्रकारेण अपनी चेष्टाओं से, अपनी वार्ताओं से वो अपने भीतर के गुण को प्रकट करने का, प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। भक्त का लक्षण इससे बिल्कुल विपरीत है। भक्त प्रयास करता है उसे छिपाने का, कि वो किसी की दृष्टि में न आए, क्योंकि भक्त अनुभव कर चुका है कि संसार का यश और संसार की प्रतिष्ठा ये भजन में सबसे बड़ी बाधा है। प्रकृति अगर कुछ देती है तो उसके बदले में बहुत कुछ आपसे लेती है। आपने यदि अपना सारा जीवन देकर कोई बहुत बड़ा मान सम्मान, कोई बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की है, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी परिभाषा है कि आपने संपत्ति अर्जित की है, आपने सम्मान अर्जित किया है। एक संत के दृष्टिकोण से आकर देखिए, आपने जीवन खोया है। आपने अर्जित नहीं किया, आपने सारा जीवन खो दिया उसके लिए। ये तो अपनी अपनी परिभाषा है, अपना अपना दृष्टिकोण है। आप कह रहे हैं यहां अंधकार है, मैं कह रहा हूं यहां प्रकाश नहीं है। आप कह रहे हैं मैंने संपत्ति अर्जित की है, मैं कहता हूं नहीं, आपने जीवन खोया है। ये तो आपका और मेरा दृष्टिकोण है। मीरा को बहुत संकोच था कि किस प्रकार मैं सब भांति अयोग्य, क्या सीखा है मैंने, क्या आता है मुझे, समस्त अवगुण मुझ में हैं, मैं तो किसी भी भांति योग्य नहीं। क्या मैं किसी भी भांति योग्य हूं कि प्रभु का गुणगान करूं? मैं तो किसी भी भांति योग्य नहीं। पर गुरु की आज्ञा थी, जिससे सीखा था उसकी आज्ञा थी, और गुरु और आज्ञा गरी ऐसी। कहा बेटी गाओ। और आज उस शुभ अवसर पर अपना वो तानपुरा जिसे हाथ में लेकर वो संत गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे, अपने प्रभु को रिझाया करते थे, वो तानपुरा मीरा को प्रसाद स्वरूप दे दिया। बोले बेटी लो, और आज अपने हृदय के पुष्प श्री चरणों में निवेदन कर दो। प्रथम बार मीरा के कंठ से वो गोविंद का गुणगान प्रकट हुआ। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी सूरत सावरी सूरत, चंचल नैन
बसो मोरे नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, चंचल नयन रसा, चंचल नयन रसा, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, बेग मिलो गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, 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 बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भगत बछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। कंठ से जो उत्पन्न होता है उसे स्वर कहते हैं। कंठ से जो उत्पन्न होता है उसे स्वर कहते हैं।
हृदय से जो आती है वो ध्वनि है, और आत्मा जिसे गान करती है वो पुकार होती है। उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो जड़ता के समस्त आवरणों को भेदती हुई हृदय का स्पर्श करती है। मीरा का ये भावपूरित, ये संत द्वारा प्रसाद रूप में प्राप्त श्री कृष्ण प्रेम की भावना से भावित ये गान पूरा हुआ। मीरा मौन हो गई, और उस समय एक अद्भुत सी नीरवता थी, जैसे प्रत्येक चेतना उस प्रेम सिंधु में डूबकर जड़ हो गई हो। कुछ काल बाद सबकी आंख खुली, सब हतप्रभ थे। शायद प्रशंसा के लिए कोई शब्द उपयुक्त नहीं जान पड़ा राव दूदा को, केवल एक संकेत करके मीरा को अपने निकट बुलाया। गदगद स्वर, रोम रोम पुलकित। विश्वास नहीं हो रहा था राव दूदा को कि क्या मैं सत्य देख रहा हूं, कहीं ये मेरा केवल स्वप्न तो नहीं। क्या मेरे कुल में कोई ऐसी अद्भुत आत्मा, ऐसी दिव्य आत्मा आई है, ऐसी अमल आत्मा आई है? क्या मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने नैनों से, मैं अपनी आंखों से किसी ऐसे परम भक्त का दर्शन कर रहा हूं? भक्ति की महिमा जानते थे, भक्त की महिमा जानते थे। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो। आनंदित थे राव दूदा। आज उनके हृदय का आनंद कहते नहीं बनता कि आज अपनी दृष्टि से भक्त का दर्शन किया है। भूल गए कि ये मेरी नन्ही सी मेरी नातिन है, ये मेरे पुत्र की पुत्री है। भक्त का कोई कुल या जाति नहीं होता, ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत का संत। भक्त भक्त होता है, संत संत होता है।